राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। आपको नवरात्रि की और राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भी बरसाना धाम में, वृंदावन धाम में राम नवमी मना रहे हैं। वैसे तो बहुत विशेष कोई उत्सव यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आता है नवरात्रि का और राम नवमी का, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी रामचंद्र जी के संप्रदाय के जो आश्रम होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ तो विधिवत राम नवमी का उत्सव मनाया ही जाता है। बरसाना धाम में, ब्रज में हम कैसे मनाने वाले हैं रामनवमी का उत्सव, उसमें आप भी हमारे साथ सम्मिलित होइएगा। फ़िलहाल जो है हम अपने इस परम पावन रामनवमी के दिन की शुरुआत राधा रानी के दरबार में उनके परम पवित्र दर्शन से शुरुआत करते हैं। तो आइए, ये है राधा रानी का महल। आज बहुत सुंदर फूल बंगला भी राधा रानी के महल में तैयार हुआ है। आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर ये झूमर जैसा जो दिख रहा है, ये पुष्पों से तैयार है और लगभग हर हफ्ते एक दिन ऐसा होता है जब फूल बंगला तैयार होता है। तो लीजिए, सबसे पहले हमारे लाडली लाल के बरसाना में दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर फूल बंगला है। एक तरफ हमारी विशाखा सखी हैं, दूसरी तरफ ललिता सखी हैं, और इन दोनों के साथ विराजमान दोनों जो हमारे लाडली लाल हैं उनकी सेवा में ये दोनों सखियाँ, और सामने हम और आप और जो बाकी के दर्शनार्थी हैं वो इस महल में राधा रानी के दर्शन करेंगे। देखिए, राधा रानी का महल का जो अंदर का प्रांगण है उस पर भी आप एक दृष्टि डाल लीजिए। ये फूल बंगला जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत सुंदर सा झूमर ये फूलों से तैयार हुआ है और लगभग 2-3 दिन तक ये ऐसा सजा रहता है, फूल बंगला बना रहता है और बहुत सुंदर यहाँ पर इस सजावट के हमको दर्शन होते हैं। जय हो लाडली जी महाराज की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज चैत्र नवरात्रि की नवमी है और चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है पूरे देश भर में। वो उत्सव यहाँ वृंदावन धाम में, ब्रज में भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और हम जिस आश्रम में हैं, जिसका नाम गुर्जर आश्रम है, जो राधा बाग के पास में है, वो चूँकि रामानंद संप्रदाय के महात्मा वहाँ पर विराजमान है। बहुत सुंदर मंदिर है। श्री सीता रामचंद्र जी का पूरा दरबार है। राम जी हैं, माता सीता है, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, और जो इस आश्रम के पहले के संत रहे हैं वो भी विराजमान हैं। तो अभी उदूदास बाबा के सानिध्य में बड़े बाबा जो कि यहाँ के महंत हैं वो तो अभी बाहर गए हैं किसी काम के लिए, महीने भर के लिए। एक राघवदास बाबा भी हैं। फ़िलहाल उदूदास बाबा जो हैं, जो ठाकुर जी हैं, प्यारे लाडले लाल हैं, उनके अभिषेक कर रहे हैं दूध दही मक्खन गंगा जल आदि से। तो हम भी इस पवित्र दिन में, परम पवित्र दिन में, जिसमें श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ है, अभिषेक के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आज शाम को कन्या भोज भी है, उसके भी हम आपको इस आश्रम में दर्शन कराएंगे। जय हो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। लोचन अविरामा तन घन श्यामा निज चारी भोजन वन माला नैन विशाला शोभा सिंह करारे कर दुई कर जोरी स्तुत तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना। तो आप भी इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो लाभ, जो पुण्य की प्राप्ति हमको ऐसे प्रकट सेवा करके मिलती है, वही सेवा का लाभ जो है हमको मानसिक सेवा से भी मिलती है, मानसी सेवा से भी मिलती है। मानसी सेवा का मतलब है कि हमने भाव कर रहे हैं वीडियो देखते समय कि हम ही ठाकुर जी का, लाडले लाल का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, और जो कन्या भोज तैयार होगा और कन्या भोजन जो आगे शाम तक होगा कन्याओं का, तो वो भाव करके कि हम भी इस उत्सव में शामिल हैं और हम भी कन्याओं को भोग लगा रहे हैं, पवा रहे हैं, तो वो लाभ, पुण्य लाभ हमको भी प्राप्त होगा। इसको मानसी सेवा कहा जाता है। तो आप भी इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। सुन बचन सुजाना रोदन टाना हुए बालक सुरभूपा यह चरित जुगावे हरिपद पावे कीन परे भवकूपा। वैसे तो हम बहुत सारे अनुष्ठान हैं, जैसे श्रीमद् भागवत की कथा है,
सत्यनारायण की कथा है, भोग भंडारा है, जो हम संतों को और भक्तों को पवाते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने घरों में संपन्न कराते हैं। लेकिन अगर वही जो समारोह है, वही जो उत्सव है, वही अनुष्ठान है, अगर ब्रज धाम में आकर किया जाए और यहाँ के संतों को पवाया जाए, इस परम पवित्र जो भूमि है, ब्रज भूमि है, उसमें अगर कराते हैं तो उसका जो पुण्य लाभ है वो उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। मतलब कितना गुना ज़्यादा पुण्य यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसी भावना हो कि यहाँ पर कोई आपको भागवत कथा करानी है या कोई अन्य अनुष्ठान कराने हैं, जैसे कोई आपका व्रत है उसका आपका जो उद्यापन आदि है वो कराना होता है, कि अन्य कथा कराना है, या ऐसे ही संत सेवा करानी है, भंडारा आदि कराना है, कोई आपका जन्मदिन है, आपके विवाह का जो वर्षगांठ आती है वो जो हम मनाते हैं, तो किसी भी तरह का उत्सव कराना हो, अनुष्ठान कराना हो, वो आप ब्रजभूमि में करा सकते हैं और इस आश्रम में भी करा सकते हैं। तो इस आश्रम के जो संपर्क सूत्र हैं वो भी हम आपसे वीडियो के आखिरी में और उसके एड्रेस के साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपके मन में अगर ऐसी कोई भावना बने या आप वैसे ही बरसाना धाम में आके दर्शन करना चाहें राधा रानी के, तो इस आश्रम में आप आकर रुक भी सकते हैं और यहाँ की सेवाओं में आप हाथ भी बटा सकते हैं। आनंद भरई पायन परई हरसाई रस नारद आए नाम सुनाए सुन सुख पायो नृप ज्ञानी सीतायस नाम पूर काम सब सुख धाम गुण गाई सियसन मुन राई विनय सुनाई समय सुहाई मृदुवानी लालन तन लीजे चरित सुखी जय यह सुबुद्धि जो नृपरानी। आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर में, इस आश्रम में ये दो दो लड्डू गोपाल क्यों हैं? तो उसका उत्तर ये है कि एक लड्डू गोपाल तो यहीं के हैं जो बाईं तरफ है, अभी जिनको जल से अभिषेक कर रहे हैं, ये यहीं इसी आश्रम के ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं। और जो दूसरे लड्डू गोपाल हैं वो एक गोवर्धन में एक संत महात्मा है, चूँकि वो कुछ दिन के लिए कहीं किसी यात्रा पर गए हैं, तो चूँकि ठाकुर जी की सेवा होती रहे इसलिए वो उनको यहाँ पर अभी उदयदास बाबा को सौंप के गए हैं कि इनकी भी सेवा नित्य यहाँ पर होती रहे। श्री सीतारामचंद्र जी कितना सुंदर है यहाँ पे, लक्ष्मण जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, बहुत सुंदर श्री विग्रह यहाँ पर सीता रामचंद्र जी के हैं, जो कि हम जब भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, रहते हैं, तो नित्य प्रतिदिन इनकी भी सेवा होती है। मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक ठाकुर जी की सेवा होती है। फ़िलहाल जो है अभिषेक जो है गंगा जल से हो रहा है और वो संपन्न ही होने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय। देखिए अभिषेक के बाद दोनों जो ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे पे प्रसन्नता अलग नज़र आ रही है। अब ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाने का समय है। तो रामनवमी को जैसे कि हम अपने घर में बच्चों को नए वस्त्र पहनाते हैं उनके जन्मदिन पर और उनकी विधिवत सेवा करते हैं, उनको मिठाई पवाते हैं, ठीक वैसे ही ठाकुर जी की सेवा जब की जाती है उनके प्राकट उत्सव पर, तो उनको भी स्नान आदि के साथ, अभिषेक के साथ नए वस्त्र पहनाते हैं। तो ये ठाकुर जी को उदयदास बाबा जो है यहाँ वस्त्र पहना रहे हैं। आप भी मानसिक भाव करते रहिए कि आप ही ये वस्त्र पहना रहे हैं, आप ही इनकी सेवा कर रहे हैं। कितना सुंदर रंग दिख रहा है, भगवान श्री राम का, हनुमान जी का रंग है, और ये गुलाबी रंग यहाँ हमारे दूसरे प्यारे ठाकुर जी के लिए। तो इस तरह से वस्त्र आदि पहना के और कुछ और जो माला आदि है उनको पहना के यहाँ ठाकुर जी का जो श्रृंगार है अभिषेक के पश्चात वो संपन्न करा रहे हैं। बहुत सुंदर वस्त्र लेकर आए हैं। एक भगत जी हैं बिहार से, वो आते हैं समय समय पर दर्शन के लिए करने के लिए, तो उनकी तरफ से ये वस्त्र सेवा आज रामनवमी के दिन यहाँ चंदन लगा रहे हैं ठाकुर जी के माथे पर, और अंत में फिर उनको मुकुट है वो पहना रहे हैं उदयदास बाबा। जय हो ठाकुर जी की, जय हो लाडले लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम लला सरकार की जय हो। एकदम
हनुमान जी महाराज बताओ कैसे लग रहे ठाकुर जी? जय हो। अति सुंदर। आनंद आ गया। श्री राधे श्याम। चलो दूध काटने का समय हो गया। दूध काटेंगे महाराज। ये बछिया का कुछ नाम रखे हो क्या? ये वाली बछिया का कुछ रखे हो क्या नाम? किशोर ये इसका नाम। नहीं, इसका ये इसका रंगी है। रंगी हाँ, कि रंगीली? रंगीली महल वाला। रंगीली। और किशोर, ये दोनों का नाम किशोरी है, पीछे वाली किशोरी। दोनों इसका वो है रंगा। रंगा। ये कैसा नाम है? किशोरी और रंगा। ये चली गई थी ना, गुम गई थी अब। ये किशोरी है। हाँ, सब सीधी सादी प्यारी प्यारी गई है। ओ किशोरी, श्री राधा रानी। ये गंगा ये बड़ी प्यारी है, सीधी सादी। वाह। मज्जर 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 मज्जर। किशोरी बढ़िया है, मारती नहीं है। और अगली बार से क्यों गैया घूमेंगी तो लो अच्छा वीडियो देख लो बोले। क्यों क्यों मार रही थी तुम हमको? आ जाएगी। अरे पानी पी रही है। महाकाल। काटने नहीं दे रही है। कितना लीटर देती? ये दे दी थे 3-4 लीटर, बाखरी हो गई। खीर बना रहे हैं आज। कन्या कन्या भोग के लिए। कन्या भोग के लिए हाँ, ताजी ताजी दूध की। खीर बन रही है। तो यहाँ बहुत जो अभी ताज़ा ताज़ा दूध जो काढ़ा गया था उसकी बहुत अच्छी सी खीर तब बन के तैयार हो रही है ठाकुर जी के लिए, कन्याओं के लिए। यहाँ पर एक भगत जो बिहार से आए हैं वो मसाला कूट रहे हैं। तो खीर के साथ साथ जो अन्य भोग यहाँ तैयार हो रहे हैं, छोले की सब्ज़ी बन रही है आज ठाकुर जी के लिए, तो उसमें भी अपना हाथ बटा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ये हमारा काजू है। राधे राधे। पूड़ी तैयार कर रहे हैं हमारे सभी भक्तों से हार्दिक शुभकामनाएं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। और सबसे कहना चाहता हूँ, कभी आओ तो राधा बाग के पास गुजराश्रम बरसाना, श्री राधा रानी का गांव। सब भाइयों से मेरी विनती है, आप बरसाना राधाष्टमी होली जो लठमार होली होती है, आप कभी भी आए, बरसाना का भव्य आनंद लें, राधा रानी के दर्शन करें। जय जय श्री राधे। खूब आके भंडारा करें, खुद पाएं और दूसरों को भी पवाएं। तो संध्या के लगभग 7:30 बजे हैं और यहाँ जो 9 कन्याएं हमने बुलाई हैं, 9 के अलावा भी और भी कन्याएं हैं और छोटे छोटे बालक भी हैं। तो उनको यहाँ पे पहले कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है, पहले कन्या पाएंगी, उसके बाद फिर बाकी के लोग उस भोजन प्रसाद को पाएंगे। राधे। कन्याओं ने अपना प्रसाद को पाना शुरू कर दिया है, भोग लगाना शुरू कर दिया है। और बाकी जो भगत जो हैं जो आए हैं यहाँ दर्शन के लिए और आश्रम में रुके हैं, वो भी इन सेवाओं में अपना हाथ बटा रहे हैं। तो आप भी जब आप आएँ तो हर तरीके से कोशिश कीजिए कि तन से, मन से और शरीर से सेवा अवश्य कीजिए। बहुत सारे की सेवा यहाँ पर आप देख ही रहे हैं जो यहाँ आश्रम में होती है नित्य प्रतिदिन। बुहारी सेवा से लेके दूध काढ़ने की, गौ सेवा की, गौशाला में सेवा है और अन्य सेवाएं जो भी समझ में आती हैं उसमें आप अपना हाथ अवश्य बटाइएगा। धाम में आकर सेवा अवश्य करनी चाहिए।
तो जिस समय कन्याओं को भोजन भोग आदि पवाया जा रहा है, कन्या भोज कराया जा रहा है, उस समय संध्या आरती का भी समय है। 7:30 लगभग बज चुके हैं। तो उद्धवदास बाबा जो अभी ठाकुर जी की सेवा में यहाँ पर विराजमान है, कर रहे हैं, तो वो संध्या आरती यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप भी संध्या आरती के दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी की। तो श्री सीतारामचंद्र जी के साथ साथ यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है। कुछ संत जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, कुछ संत महात्मा हैं जिनके श्री विग्रह यहाँ विराजमान है। यहाँ पर घंटा लगा है, आप घंटा सेवा भी कर सकते हैं आरती के समय पर। ये गौशाला है, क्योंकि संध्या का समय हो गया, अंधेरा थोड़ा सा है। और ठीक गेट के बगल में एक मंदिर है जो कि भगवान शिव का पूरा परिवार है। माता पार्वती है, गणेश जी हैं, नंदी बाबा हैं, कार्तिकेय जी है। तो पूरा दरबार यहाँ पर शिव जी का है, पूरा परिवार। जय भोलेनाथ, जय हो शंभू, हर हर महादेव। तो सबकी आरती यहाँ पर की जाती है। इस तरह ये संध्या आरती यहाँ पर संपन्न हुई। जय श्री राधे श्याम। और कन्या भोज भी जो है आरती के पश्चात लगभग संपन्न हो गया है। तो आप भी इस आश्रम में ज़रूर पधारिए, बरसाना धाम अवश्य आइए और यहाँ पर विभिन्न उत्सवों का आनंद उठाइए। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।